नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। मैं नीरज। देखिए, बिहार में भी लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है और दोनों गठबंधन अपने तरीके से वोटरों को रिझाने में लगे हैं। बिहार में बीजेपी के लिहाज से सबसे मुफिद सीट पटना साहिब बताई जा रही है। कहा जा रहा है यहाँ वोटरों को यह फर्क नहीं पड़ता कि बीजेपी की ओर से कौन चुनाव लड़ रहा है, बंदा बीजेपी का होना चाहिए, बस जीत के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। पटना में जहां विपक्षी दलों की ओर से बड़ी बैठक की जा चुकी है, वहीं बीजेपी की ओर से बिहार में अमित शाह ने भी लखीसराय में रैली कर चुनावी शंखनाद फूंक दिया है। गठबंधन के स्वरूप की बात करें तो जीतनराम मांझी स्पष्ट रूप से एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं और उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, मुकेश सहनी को लेकर आधिकारिक तौर पर घोषणा होना बाकी है। यह माना जा रहा है कि बिहार की राजनीति के तीनों घड़े भी एनडीए का दामन थामने वाले हैं। बिहार में ऐसा पहली बार होगा कि लोकसभा चुनाव एनडीए बनाम महागठबंधन होगा। अगर कोई बहुत बड़ा फेरबदल ना हुआ तो पिछले लोकसभा चुनाव में जो एनडीए में बिहार में एक तरह से क्लीन स्वीप किया था और 40 में से 39 सीटें जीती थी, एक सीट कांग्रेस के हिस्से में गई थी। राजद पिछले लोकसभा चुनाव में शून्य पर ही सिमट गया था। देखिए, इस बार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एनडीए के सामने होंगे और जातिगत समीकरण के आधार पर अपना पलड़ा बुलंद होने का दावा कर रहे हैं। दोनों नेताओं और उनके दलों की ओर से यह भी दावा किया जा रहा है कि बिहार में पिछले लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट आया था उसके उलट रिजल्ट इस बार आने वाला है। यानी महागठबंधन को 39 और एनडीए को 1। उधर बीजेपी की ओर से अमित शाह ने 40 में से 40 सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। इस बीच बताया जा रहा है कि बीजेपी ने एक आंतरिक सर्वे किया है जिसके आधार पर कुछ सीटों के बारे में कहा जा रहा है कि वहां बीजेपी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यह सर्वे सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखकर किया गया है। राजनीतिक पंडित की बीजेपी ने इस सर्वे को तार्किक बता रहे हैं। वहीं सर्वे के अनुसार बिहार में बीजेपी के लिहाज से सबसे मुफिद सीट पटना साहिब बताई जा रही है। कहा जा रहा है यहाँ के वोटर को यह फर्क नहीं पड़ता कि बीजेपी की ओर से कौन चुनाव लड़ रहा है, बंदा बीजेपी का होना चाहिए, बस जीत मिलनी तय है। मतलब यह कि पटना साहिब से बीजेपी का टिकट मिलना ही सांसद बनने की गारंटी है। पिछली बार पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद ने विरोधी दलों को धूल चटाई थी, लेकिन इस बार संकेत मिल रहे हैं कि पटना साहिब सीट पर बीजेपी प्रत्याशी बदलेगी। रविशंकर प्रसाद कायस्थ हैं और कायस्थ वोट इंटैक्ट रखने के लिए हो सकता है, लेकिन बीजेपी पटना साहिब से डॉक्टर अजय आलोक को चुनाव लड़ा दे। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा को लेकर भी चर्चा का बाजार गर्म है। वहीं बीजेपी के लिहाज से दूसरी सबसे मजबूत सीट मुजफ्फरपुर बताई जा रही है। बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर सीट पर वह कोई भी उम्मीदवार उतार दे, वह जीत जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर सीट पर नज़र गड़ाए हुए हैं और उनकी इच्छा है यहां से लड़कर लोकसभा में पहुंचने का। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में यह सीट बीजेपी ने जीती थी और कैप्टन अजय प्रकाश निषाद जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। वहीं गोपालगंज रिजर्व सीट की बात करें तो वहां का लेकर ही बीजेपी का मानना है कि कोई ये सीट जीत नहीं सकता। 2008 में परिसमन के बाद से यह सीट एनडीए के कब्जे में है। उससे पहले साधु यादव यहां से चुनाव जीतते थे। लोकसभा सीट की हम बात करें गोपालगंज की, तो गोपालगंज सीट 2019 के चुनाव में जेडीयू के खाते में चली गई थी और आलोक सुमन ने वहां से जीत हासिल की थी। इसके अलावा शिवहर को भी बीजेपी परंपरागत सीट मानती है और वह भी मानती है यहाँ से उसे कोई हरा नहीं सकता। अगर शिवहर से महागठबंधन की ओर से मुसलमान उम्मीदवार न लवली आनंद को उतारा जाए तो वहाँ लड़ाई कांटे की हो सकती है। मुसलमान उम्मीदवार होने पर चुनाव जय श्री राम बनाम मुसलमान हो जाता है। हालांकि लवली आनंद के वैशाली से भी चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। उधर बीजेपी हाजीपुर सीट को अपनी यानी एनडीए की सीट मानती है। यानी हाजीपुर का सामाजिक समीकरण एनडीए को सूट करता है, बशर्ते यहाँ चिराग पासवान उम्मीदवार हों। हाजीपुर के अलावा मधुबनी सीट को भी बीजेपी गारंटी मान रही है। वैशाली सीट को भी बीजेपी एनडीए के लिए मुफिद मानती है। इस बार वैशाली से बीजेपी किसी भूमियार को लड़ाने की सोच रही है। हालांकि चिराग पासवान ने वैशाली सीट पर भी दावा ठोका है। सिवान की बात करें तो बीजेपी मानती है कि यह सीट को शहाबुद्दीन के जबड़े से छीना है तो यह सीट उसी की पास रहेगी। अब देखना होगा महागठबंधन किस पर दाव लगाता है। आजकल चिराग पासवान और ओवैसी शहाबुद्दीन के परिवार में से मिल रहे हैं।
नवादा की भी अब हम बात करते हैं, तब यह रिजर्व सीट थी, तब यह संजय पासवान के पास थी। सभी सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह यहाँ से सांसद बने। चंदन सिंह अभी पशुपति पारस की पार्टी के सांसद हैं। इस सीट से 2014 से गिरिराज सिंह ने फतह हासिल की थी। उसके बाद बात करें आरा की, इसे बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। अभी केंद्रीय मंत्री RK सिंह यहाँ के सांसद हैं। पिछले दिनों मीना सिंह ने यहाँ बीजेपी ज्वाइन की है और भोजपुर के सुपरस्टार पवन सिंह भी इस सीट को ललचाई नज़रों से देख रहे हैं। अब हम गया की यदि हम बात करें तो गया सीट को भी बीजेपी NDA के लिए गारंटी मानती है। वहाँ बीजेपी भरपूर संभावनाएं देखती है। बेगूसराय यानी बिहार का लेनिनग्राद, पिछली बार केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ कन्हैया कुमार के चुनाव लड़ा और देश दुनिया की मीडिया की नज़रों में छा गए, लेकिन गिरिराज सिंह ने बड़ी जीत हासिल की थी। चंपारण की बात करें तो वहाँ 2019 से तीनों सीटों पर NDA की जीत थी, लेकिन मोतिहारी, बेतिया और वाल्मीकि नगर सीट को बीजेपी अभी कंफर्म नहीं मानकर चल रही है। आगे की खबरों के लिए बने रहिए नेशन 24 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।